डिफेंसिव बैटिंग अप्रोच इंडियन क्रिकेट टीम को आज ले डूबी। मेलबर्न टेस्ट जो कि दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया स्ट्रांगली फाइट बैक करेगा, इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरह से इंडियन बैट्समैनों ने आज घटिया क्रिकेट खेली है, इतनी स्लो क्रिकेट, इतना स्लो खेला है, इतना स्लो कि मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा, हज़म नहीं हो रही मुझे ये इंडिया की हार। ये हार मुझे अभी तक इंडिया की हज़म नहीं हो रही है। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैच बना कर दे दिया था इंडिया को। इंडिया जिस सिचुएशन में था, उस मुश्किल तरीन सिचुएशन से नीतीश कुमार रेड्डी निकाल के लाया। उसके बाद ये परफॉर्मेंस इंडियन बैटर सेकेंड इनिंग में देंगे, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। टॉप 6 बैटर से स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, कम ऑन यार, इन बैट्समैनों ने इतना स्लो खेला। केएल राहुल तो आते आउट हो गए थे, चले, एक्सेप्ट फॉर यश जायसवाल जो कि आखिर वक्त तक मर्द मुजाहिद की तरह खड़ा रहा इंडियन टीम के लिए। उसका भी कंट्रोवर्शियली आउट दिया गया। वो अगर थोड़ी देर टिका रहता और नीतीश कुमार रेड्डी अगर सेकंड इनिंग में वो भी जल्दी आउट हो गया, अगर वो भी थोड़ा टिक जाता तो शायद इंडिया टेस्ट मैच बचा लेता। लेकिन इंडियन बैट्समैनों ने बहुत मायूस किया, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बहुत मायूस किया। दोनों की रिटायरमेंट का वक्त मैं समझता हूँ आ चुका है। उनको चाहिए कि अब इज्जत से टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लें, जिस तरह से उन्होंने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली है। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो सिवाय जसप्रीत बुमराह के कोई भी इंडियन बॉलर इफेक्टिव बॉलिंग नहीं कर सका। अब तक 4 टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने 30 विकेट्स लिए हैं। रेस्ट ऑफ द इंडियन बॉलर्स दे टुक 37 विकेट्स। जसप्रीत बुमराह को वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इंडियन टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे 2 जगह पे नजर आया। एक तो सिवाय जसप्रीत बुमराह के उनके दूसरे जो बॉलर्स हैं अदर देन जसप्रीत बुमराह इतने ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए। सिर्फ जसप्रीत बुमराह को अगर आप संभल के खेलें तो बाकी इंडियन बॉलर्स का आप आराम से मुकाबला कर सकते हैं। एक तो ये वीक पॉइंट था इंडियन टीम का। और एक और सबसे बड़ा वीक पॉइंट मुझे नज़र ये आया कि इंडियन टीम के पास कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं था। अश्विन का बीच टूर में रिटायरमेंट का ऐलान करना, ये भी इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। अश्विन अगर होता, अश्विन ये टेस्ट मैच खेल रहा होता, क्योंकि वो जेन्युइन ऑफ स्पिनर था, तो कहीं ना कहीं से वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। रविंद्र जडेजा इज़ एन ऑलराउंडर, ही इज़ नॉट ए जेन्युइन स्पिनर। वॉशिंगटन सुंदर को लिया, वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छा लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, बट ही इज़ नॉट ए जेन्युइन स्पिनर, ही इज़ एन ऑलराउंडर। वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, वो उसके पास एक एडेड एडवांटेज है। नो डाउट वॉशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए। जस्ट लाइक नेथन लॉयन, ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लॉयन है जो कि जेन्युइन ऑफ स्पिनर है। कुछ भी है, फास्ट ट्रैक्स भी होते हैं, लेकिन चौथे 5वें दिन स्पिनर का रोल कहीं ना कहीं से आता है। और वहाँ पे ये हुआ कि मेलबर्न टेस्ट में भी आपने देखा कि नेथन लॉयन ने 2 कीमती विकेटें हासिल की। और तो और ट्रेविस हेड भी 1 विकेट ले गया, ऋषभ पंत को उससे आउट कर दिया। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को। यार ऐसा कप्तान होना चाहिए, पैट कमिंस जैसा कप्तान हो तो पैट कमिंस जैसा, जो कैप्टनसी भी अच्छी करे और साथ में परफॉर्मेंस भी दे। ही इज़ अ बॉलर। क्या पैट कमिंस, ही इज़ अ बॉलर, ही इज़ नॉट इवन एन ऑलराउंडर। मैं ऐसे ऑलराउंडर भी नहीं कहूँगा, लेकिन क्रूशल मोमेंट पे जिस तरह से पैट कमिंस ने पहली इनिंग्स में 41 रन बनाए, गालिबन 47 बनाए, और दूसरी इनिंग में उसने 41 रन बनाए। क्रूशल मोमेंट्स पे उसने अपनी टीम को संभाला। जब ज़रूरत थी रन्स बनाने की तो उसने रन्स बनाए। जो कि सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के भी जल्दी आउट 91 पे 6 आउट हो गए थे। 80 पे 2 थे और 91 पे 6 आउट हो गए थे। उसके बाद पैट कमिंस ने आके जो कीमती 41 रन जोड़े, जो पार्टनरशिप उसने लगाई, दैट वाज एन अमेजिंग, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 236 तक गया, 239 तक गया, वरना ऑस्ट्रेलिया 130-140 तक ऑल आउट हो जाती। तो यार यह कप्तान ऐसा होता है जो कि जिम्मेदारी लेना जानता हो।
जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फेल हुआ, वहां पर पैट कमिंस आके 41 रन बना रहा है। तो उससे अंदाजा लगाएं उसने कितनी जिम्मेदारी से खेला, उसने उसको एहसास था जिम्मेदारी का, उसने जिम्मेदारी ली, ओनरशिप लेने की बात होती है। तो यार हेड्स ऑफ टू द पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया को जो जीत मिली है सारा क्रेडिट जाता है पैट कमिंस को, उसकी कप्तानी को। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट हारा था, उसके बाद लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद ही कम बैक कर पाता, लेकिन जिस तरह से पैट कमिंस ने जो रिमार्क्स दिए थे, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था इस हवाले से, कि उसने हिम्मत नहीं हारी थी, उसको बिलीफ था, सेल्फ बिलीफ उसके अंदर था, उसने अपनी टीम के अंदर सेल्फ बिलीफ डाला है। ये होती है कप्तानी, इसे कहते हैं लीडरशिप। उसको बिलीफ था अपनी टीम पर, अपने आप पर, कि नहीं यार कि हम बाउंस बैक करेंगे, स्ट्रांगली बाउंस बैक करेंगे, और वही हुआ। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऑल क्रेडिट गोज टू पैट कमिंस एंड हिज एंटायर टीम एज वेल। पैट कमिंस से जिस तरह से अपनी टीम को लेकर चला है, जिस तरह से पहले टेस्ट जो उन्होंने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है, मान गया है पैट कमिंस को यार। इंडिया में उससे वर्ल्ड कप जीता, फाइनल जीता, और कहा था उसने यार कि मैं पूरे अहमदाबाद के क्राउड को खामोश कर दूंगा। तो सेल्फ बिलीफ था उसका, सेल्फ बिलीफ देखें यार। बॉर्डर गवास्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टेंटली हार रहा था, 2 दफ़ा सीरीज ऑस्ट्रेलिया अपने घर में हारा इंडिया से। बहुत प्रेशर था पैट कमिंस पर, इवन पहले टेस्ट हारने के बाद भी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पैट कमिंस और उनकी टीम ने जमकर मुकाबला किया है, चढ़कर वार किया, काउंटर अटैक किया, ऐसे कहते हैं काउंटर अटैक। या ऑस्ट्रेलियन बेसिकली ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है इनका कि वो घबराते नहीं है, वो सर पे सवार नहीं करते। ऑल्दो बुमराह वॉज एक्सेप्शनल इन दिस एंटायर सीरीज, और बुमराह ने बहुत परेशान किया है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को। लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया भाई, हर खिलाड़ी को उसकी जॉब का पता है। ये नहीं होता जी कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। पैट कमिंस देखो, कप्तान जो होता है ना, वो ही ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब कप्तान परफॉर्म करता है ना, तो टीम परफॉर्म करती है। ऑस्ट्रेलियन टीम की खासियत ये है, क्योंकि पैट कमिंस परफॉर्म कर रहा है इस बार। पैट कमिंस से परफॉर्म किया विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल, विद द बल्लेबाजी भी कर रहा है, गेंदबाजी भी कर रहा है। यार कप्तान है यार वाकई। जब कप्तान परफॉर्म करता है तो सबको फिर गैरत आई थी क्या हमें परफॉर्म करना है।